Hey guys, what's up? My name is Deepak Dubey and this is your ISC online tuition. And in this part, we will discuss integration exercise 13b. And in this video, we will discuss all the question of 13b. And so, without wasting time, come to the question first. और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर इस एक्सरसाइज या फिर किसी भी चैप्टर के एक्सरसाइज का आपको पीडीएफ चाहिए सॉल्यूशन का, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हैं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। अब आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? कैन वी राइट इन दिस फॉर्म एक्स की पावर ए क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन सकता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए भी होता है फॉर्मूला, हम उसके फॉर्मूले के थ्रू एक्सपेंड किए। अब हम क्या करें, वन बाय वन इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। सो एक्स के पावर 4 बाई एक्स पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर बाई एक्स क्यूब। सो 2 बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो बचेगा क्या, केवल क्या, x के पावर 1 प्लस x के पावर माइनस 3 माइनस 2x के पावर माइनस 1। सो एज वी नो दैट द इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n become x power n plus 1 by n plus 1. So apply this formula in this part, in this equation. So इसके अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस एक्स पावर माइनस टू बाई टू माइनस टू, तो कांस्टेंट बाहर था, एक्स इनवर्स का हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स। सो दिस विल अवर आंसर, ठीक है। ये माइनस इधर जाएगा, ये एक्स स्क्वायर नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस इधर चला गया तो ये माइनस हो गया। अभी ये टू केवल सिंगल है, पॉजिटिव है, ये एक्स के पावर माइनस टू है, नीचे आएगा एक्स के पावर टू, मतलब 2x स्क्वायर। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है जो नए हैं। और 1 बाई एक्स का वैसे हम देखिए यहाँ पे जो लिखे हैं, सॉरी ये देखिए वो ये 1 बाई एक्स ही है, समझे। तो 1 बाई एक्स को आप लॉग ई एक्स लिख सकते हैं, जैसे इंटीग्रेशन में होता है 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ई एक्स होता है, ठीक है। सो आते हैं नीचे। सो दिस विल, ये इंटीग्रेशन नहीं है, सॉरी फॉर दैट, 1 बाई एक्स का लॉग ई एक्स लिख सकते हैं, इस वजह से है, ना कि इंटीग्रेशन उसका है, ठीक है। सो वी विल कम हियर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। फिर इसका हमें डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेशन करना है, तो ये वन को स्क्वायर करिए चाहे क्यूब करिए, लेकिन वन ही आता है, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, कैन वी राइट इन दिस फॉर्म? यस। सो एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्स प्लस वन कट विल ईच अदर, अब बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स माइनस वन इंटीग्रेशन। सो पुट एक्स माइनस वन बिकम टी। सो डिफ्रेंशिएशन, आफ्टर डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कि डी एक्स इक्वल टू डी टी। इज इट क्लियर? डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, मतलब डी एक्स की जगह आप डी टी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 बाई टी, टी क्यों ले लिए, क्योंकि एक्स माइनस वन की वैल्यू हम टी लिए। सो डी एक्स की जगह पे क्या है, डी टी है, तो इस वजह से इक्वल डी टी रख दिए। देखिए अगर आप डी टी की अलग से वैल्यू रखते हैं तो आप डी टी रखेंगे और फिर उसके बाद डी एक्स भी रखेंगे, लेकिन अगर आप जब डी एक्स के थ्रू डी टी हम निकालेंगे तो आप डी एक्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। वैसे हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप डी एक्स के थ्रू डी टी हम निकालेंगे तो डी टी लिखेंगे, डी एक्स नहीं लिखेंगे। अगर आप कोई और वैल्यू, जैसे इसको इंटीग्रेट करके कोई और वैल्यू करके डी टी लिखेंगे, तब डी टी भी लिखेंगे, डी एक्स भी लिखेंगे। सो आगे चल के आपको और सॉल्यूशन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा हम क्या बोल रहे हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी बिकम लॉग ई टी। हियर इज, सॉरी हम सही लिखे थे, थोड़ा सा ही हमारा नोट्स है पहले का, इस वजह से थोड़ा सा पढ़ाने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन वैसे आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी डी टी बिकम लॉग ई टी प्लस सी। इज इट क्लियर? यहाँ पे देखिए फॉर्मूले को हम लिखे हैं। हम कोई भी आप अगर क्वेश्चन एक्सरसाइज करिएगा या फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व करिएगा एग्जामिनेशन में, हम बता रहे हैं कि स्टेप मार्किंग में भी नंबर मिलता है, तो स्टेप मार्किंग के साथ आप जिस भी फॉर्मूला का यूज़ उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कर रहे हैं, उस फॉर्मूले को लिखना आपको ज़रूरी है, इट इज़ नेसेसरी। सो 1 बाई टू टी को लॉग ई टी प्लस सी लिखेंगे, टी की वैल्यू हम पुट कर देंगे डायरेक्ट, दिस विल ओवर आंसर। सो सॉरी फॉर दैट। आते क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स। सो पहले हम बता देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स भी ई के पावर एक्स होता है, एंड द डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई के पावर एक्स भी ई के पावर एक्स ही होता है, ठीक है।
अब हम आते हैं, अगर e के पावर x कोई फंक्शन होता तो उस फंक्शन का हम फिर से प्रोडक्ट रूल करके डॉट लगा के उस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देते, लेकिन डिफरेंशिएशन कर देते, लेकिन e के पावर x का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है। ठीक है, चलिए होता है वही होता है, e के पावर x का e पावर x ही होता है। सो इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर माइनस एक्स डी एक्स, सो लेट माइनस टी माइनस एक्स, इट इज़ अ फंक्शन, इसको हम t ले लिए तो इसका वी हैव डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, सो दिस विल द dx, अब इधर आ जाएगा ये माइनस इस तरफ ले लिए तो माइनस dt, मतलब dx की वैल्यू क्या आई है dt, हम dx की जगह माइनस dt लिख सकते हैं। सो जब हम ए टी के फॉर्म में लिखेंगे, वैसे तो अभी हम e के पावर t लिख दिए क्योंकि हम माइनस एक्स को t लिए लेट के dx, अभी हम डायरेक्ट उतार दिए। अब ये t और dx को तो इंटीग्रेट कर नहीं सकते, तो इस वजह से इसको भी हमें dt में चेंज करना होगा, इस वजह से हम इसको dt के फॉर्म में चेंज किए। सो dt माइनस हो जाएगा, माइनस कॉन्स्टेंट बाहर ले ली, e के पावर t dt। सो e के पावर t माइनस कॉन्स्टेंट था, e के पावर t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, e के पावर t, तो माइनस e के पावर t प्लस c, एंड पुट द वैल्यू ऑफ t बी माइनस एक्स। सो दिस विल आवर आंसर। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 4th। नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन नंबर 4th, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 3x। अब ये देखिए e के पावर भी एक फंक्शन दी है, e के पावर x तो एक फंक्शन होता ही था, लेकिन e के पावर 3x भी एक फंक्शन है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट वी विल लेट 3x इक्वल टू t एंड द इंटीग्रेशन ऑफ, अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा कि dx इक्वल टू 1/3 dt। इज इट क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर t, क्योंकि हम 3x को t लिए, डॉट dx, अब dx की जगह हमें dt लिखना है तो 1/3 dt होगा। इज इट क्लियर? 1/3 इज द कांस्टेंट, सो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा 1/3 e के पावर t dt। एज वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर t dt ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx बिकम e के पावर x और e के पावर d, e के पावर t। सो e के पावर t का e का पावर t ही होता है 1/3 e का पावर t प्लस c, पुट द वैल्यू ऑफ t become 3x, 1/3 e के पावर 3x plus c, and I hope that you understand this all the solution. So come to the question number 5th, इंटीग्रेशन ऑफ a के पावर 2x। अब ये देखिए a के पावर, पहले e के पावर होता था तो अब a के पावर है। So before solving this question we have to learn this formula for a के पावर x, the integration of a के पावर x dx become a के पावर x upon log e a। is it clear? सो ए के पावर 2x, आगे हम 2x को t लेट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, सो 2dx इक्वल टू dt, सो dx इक्वल टू 1/2 dt। इसी तरीके से यहाँ भी हम निकाले थे dx इक्वल टू 1/3 dt, सो 2dx इक्वल टू dt एंड dx इक्वल टू 1/2 dt। इंटीग्रेशन ऑफ a के पावर t dx, अब dx को हमें dt के फॉर्म में करेंगे तभी इंटीग्रेट होगा, तो dt के फॉर्म में चेंज किया, 1/2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1/2 a के पावर t dt। अब इस फॉर्म में इंटीग्रेट अब हो गया है, इस फॉर्म में इंटीग्रेट करेंगे 1/2 a के पावर t log e a प्लस c, पुट द वैल्यू ऑफ t 1/2 a के पावर 2x by log e a plus c, so this will have an answer. So come to the question number 6. So this question is long but not hard. Is it clear? In this question, integration of e के पावर 3a log ex प्लस e के पावर 3x log e a डिफ्रेंशिएशन। अब इसमें 3 फॉर्मूले का हमें यूज होगा। अब क्या क्या फॉर्मूला होगा ये देखिए, e की पावर log e a, अब क्या ये 3a को हम पावर में लिख सकते हैं, पावर में लिख सकते हैं। अभी देखिए आगे क्या क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे जो log के आगे होगा उसको हम पावर में लिख सकते हैं, हम लिख दिए, पावर में लिख दिए। अब ये देखिए e के पावर log e x होगा तो क्या लिखेंगे, x होगा, जैसे लिखते हैं ना कि cos इनवर्स cos थीटा बिकम थीटा, तो ऐसे e के पावर log e x इक्वल टू x होता है। सो log, अरे e के पावर log e x, इसको पूरा x समझ लीजिए, e के पावर log e x इसको पूरा x ले लीजिए, ठीक है, ये और ये एक टर्म पूरा हो जाएगा, ये सब हट जाएगा, आपस में ही हट जाएंगे, ठीक है। बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 3a के पावर 3x। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, x के पावर 3a प्लस 1, एज वी नो दैट द इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n बिकम x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। सो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या आएगा, आगे इसको इंटीग्रेट करेंगे फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला इधर नहीं यूज करेंगे क्योंकि यहाँ a के पावर x वाला फॉर्मूला यूज होगा। इज दैट क्लियर? तो इधर वाला तो कर दिए, अब प्लस, अब हम a के पावर 3x को इंटीग्रेट कैसे करेंगे,
ये ए के पावर एक्स वाला फॉर्मूला लगा के। इज इट क्लियर? ये देखिए हम फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेट किए। और अगर इस तरीके से ये कैसे आए ये नहीं समझ में आ रहे, देखिए ए के पावर 3x को लिए क्या करेंगे, अगर ए के पावर x हो तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन एक पावर 3x है तो क्या करेंगे, पहले 3x को t लेट किए, फिर दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करें। डिफ्रेंशिएशन पे क्या है 1/3 dt, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ए के पावर t, इंटीग्रेशन ऑफ ए के, इसको हम t लिए है ना, ये देखिए t लिए, ए के पावर t डॉट 1/3 dt, 1/3 कॉमन आ गया, ए के पावर t dt आया, ए के पावर t dt आया। अब हम ए के पावर t dt क्या करेंगे, ए के पावर x लॉग वाला लगाएंगे, लेकिन क्या हो जाएगा, ए के पावर 3x का, ए के पावर t dt का जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो कट के आएगा केवल ए के पावर t, सो दिस विल 1/3 ए के पावर 3x प्लस c, यही फॉर्मूला इधर यूज किए। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 7th। नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन नंबर 7th। अब क्वेश्चन नंबर 7th में देखते हैं, हाँ दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 3e के पावर 2x प्लस 3e के पावर 4x। अब हम अगर e के पावर 2x कॉमन ले लें तो 1 प्लस e के पावर 2x होगा। इज इट क्लियर? और ये नीचे वाला क्वेश्चन e के पावर माइनस एक्स है तो 1/e के पावर x लिखेंगे। इज इट क्लियर? कोई गलती नहीं करें? चलिए जब आप बोल दिए तो सही है। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ e 3e के पावर 2x, ये यहाँ तक था। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए कि 1/e के पावर x, e के पावर x, कहने का मतलब कि अगर हम e की पावर 2x/e की पावर x लिखें तो 2x से एक x कटेगा, मतलब बचेगा केवल e की पावर x। सही है? तो हम e की पावर x को e की पावर 2x/e की पावर x के फॉर्म में लिखें। सही है? इज इट क्लियर? चलिए ये देखिए इस तरीके से लिखें, यहाँ से कटेगा तो बचेगा केवल e की पावर x, इस वजह से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये एक फॉर्म हो गया 1 प्लस ई के पावर 2x, और यहाँ से ई के पावर 2x एक फॉर्म हो गया। इधर से जब कॉमन लेंगे 1/e की पावर x तो आएगा e की पावर 2x प्लस 1, इससे ही कटेगा, बचेगा क्या, केवल इंटीग्रेशन ऑफ 3e के पावर 2x अपॉन 1/e के पावर x। इज इट क्लियर? अब हम क्या करेंगे, ये e के पावर x ऊपर जाएगा क्योंकि 1/, है तो ये ऊपर जाएगा, बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 3e के पावर 2x डॉट e के पावर x, मीन्स दैट ये 3x हो जाएगा और ये 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आया, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 3x एंड द इंटीग्रेशन ऑफ एनी एन एक्स बिकम e के पावर x, मतलब 3e के पावर x प्लस c। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। सब इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 7 अपॉन एक्स प्लस ई के पावर x। अब इसको क्या करेंगे, 1/1 इंटीग्रेट करेंगे, 5x/x 7/x और e के पावर x, इसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे हम, क्योंकि फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ m n u, कुछ भी हो तो पहले m को इंटीग्रेट करेंगे, फिर n को इंटीग्रेट करेंगे, फिर u को करेंगे। इज इट क्लियर? तो 5 जो है x/x से कट जाएगा, बचेगा 1, 5 बाहर आया 1 इंटीग्रेशन, 7 बाहर आया बचेगा 1/x, e के पावर x, e के पावर x है। As we know that integration of 1/x become log ex, is it clear? And so integration of 1 become x, so 5x plus 1/x का log ex 7 log ex, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है। So this will question solve. So इजी क्वेश्चन है, वैसे कुछ टफ नहीं है। So now we'll come to the question number 9th क्वेश्चन देखते हैं। हाँ अब क्लियर है। इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर, इस 1/1 1/1 1/1 इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो ए कांस्टेंट है, बाहर ले लिए, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बिकम 1, बी कांस्टेंट है बाहर आ गया, एक्स से एक्स कटेगा, केवल बचेगा एक एक्स नीचे बचेगा, मतलब 1/x प्लस सी बाहर आया, बचेगा पूरा एक्स स्क्वायर नीचे का बचा है 1/x स्क्वायर। इज इट क्लियर? ए 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है, ए एक्स प्लस 1/x बिकम लॉग ई एक्स, 1/x स्क्वायर बिकम 1/x। कैसे, इसको ये समझे नहीं तो इसके लिए इधर समझाए हम। सी 1/x स्क्वायर को क्या आप लिख सकते हैं, x के पावर n, इस ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये x-2 लिख देंगे क्योंकि ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ये फॉर्मूला लगाएंगे इस पे तो आएगा x के पावर -1/1, सो दिस विल द c अप 1/-x बिकम -c 1/x। इज इट ओके? और यहाँ पे हम प्लस c ही लिखते हैं, लेकिन के आगे क्योंकि एक c तो ये खुद दे दिया a b c,
तो फिर सीरियल लिख देंगे, दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगा। आप क्यू के एम ए बी ए टू जेड चाहे जो ले ले, सी के छोड़े, ठीक है। सो नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन नंबर 10th। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10th। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई एक्स अपॉन अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए माइनस एक्स स्क्वायर है तो आपको इस फॉर्म में चेंज करना है, मतलब ए स्क्वायर के फॉर्म में क्या है चेंज करना है। तो स्क्वायर फॉर्म में लाने के लिए क्या कर दीजिए कि ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, बस बन गया ये इस फॉर्म में। तो इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बिकम साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो इस फॉर्म में हो चुका है। तो एक्स की जगह पे क्या है, एक्स ही है, और ए की जगह पे 4 है, तो साइन इनवर्स एक्स बाई 4 प्लस सी। सो दिस विल आवर आंसर। सो इजी। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 11th। इसमें क्या है, इंटीग्रेशन है, ये भी उसी तरीके से देखिए एकदम सेम। क्या करा है आगे, ए इसका ए की स्क्वायर बनाइए, इसका एक टर्म का स्क्वायर बनाइए, मतलब ऐसा बनाइए कि ये एक्स स्क्वायर के फॉर्म में बना रहा है, ये ए स्क्वायर के फॉर्म में। तो 5 का स्क्वायर 25 और 2x का होल स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर। इज इट क्लियर। अब हम इन दोनों को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। फर्स्ट वी विल टेक 2x इक्वल टू टी। सो दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए अगर कोई दो दो अंक है इस वजह से हम थोड़ा सा लगा रहे थे, एक्स केवल होता तो ना कुछ करते। 2x है तो इस वजह से हम इसको और थोड़ा सा और इंटीग्रेट कर रहे हैं। अगर यहाँ केवल x होता तो ना करते। सो 2x इक्वल टू टी। सो दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2dx इक्वल टू डी टी। सो dx इक्वल टू 1/2 dt। इज इट क्लियर। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, क्या कि हम आगे t ले लेंगे। dx इक्वल टू क्या है, 1/2 dt। इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू 1/2 dt। इज इट क्लियर। अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 2x को हम क्या लिए हैं, t लिए, तो मतलब टी स्क्वायर इक्वल टू 1/2, इसको बाहर ले लेंगे, बाहर आ गया dt बाई अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब ये केवल एक टर्म था ना वेरिएबल, हाँ अब हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करिए फॉर्मूले के थ्रू, 1/2 साइन इनवर्स t बाई 5 प्लस सी। ये साइन इनवर्स x बाई ए के फॉर्म में हो चुका है। अब आंसर ये अब आ चुका है। पुट करेंगे केवल टी की वैल्यू 2x है, यहाँ पे पुट कर दिया, आंसर आ गया। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। एक दो क्वेश्चन आप करेंगे समझ जाएंगे। इन दिस क्वेश्चन हियर इज प्लस, सो द फॉर्मूला फॉर दैट प्लस बी डिफरेंट। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बिकम 1/a tan इनवर्स x बाई ए। इज इट क्लियर। तो क्या करेंगे हम इसको ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को फॉर्म में चेंज करना है। तो 2 2 जा 4 और एक्स स्क्वायर तो है ही, मतलब कि ए के जगह पे 2 आया है केवल। सो अब हम क्या करेंगे, 1/a मतलब 1/2, टेन इनवर्स एक्स, तो एक्स इसमें भी है, एक्स बाई ए के जगह पे हम 2 लिए हैं, ए के जगह पे हम 2 लिए हैं तो 2x/2। इज इट क्लियर। ये फॉर्मूला इस पर रखेंगे डायरेक्ट। अभी ये सिंपल क्वेश्चन है, इसके बाद इस फॉर्मूले का थोड़ा सा बड़ा यूज में आएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 16 प्लस 9x स्क्वायर। अब इसको भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना है। ये देखिए फिर 9x आ गया, कोई x आएगा n नंबर x तो हम डिफ्रेंशिएट करके तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो 3x स्क्वायर करेंगे आगे, तो हम ए एक्स स्क्वायर के फॉर्म में बनाएंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। 3x स्क्वायर के फॉर्म में बना चुके, होल स्क्वायर के फॉर्म में। अब क्या करेंगे, 3x को t लेंगे, सो दोनों साइड डिफ्रेंशिएट, 3dx इक्वल टू डी टी, dx इक्वल टू 1/3 dt। अब हमें dx इक्वल टू 1/3 dt मिल गया, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dx की वैल्यू 1/3 dt है। 4 स्क्वायर प्लस, अब 3x की वैल्यू अब हम बता दिए हैं t है, तो t का स्क्वायर इक्वल टू 1/3 बाहर आ जाएगा, dt/4 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला ये रख देंगे 1/3 डॉट, ये तो बाहर निकाले थे, 1/a मतलब क्या है, a इक्वल टू 4 है, तो 1/4 टेन इनवर्स x बाई एक्स क्या है इधर t है, तो t बाई a क्या है, 4 है, 4 लिख दिए। तो 1/12 टेन इनवर्स 3x/4। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। अरे क्वेश्चन नंबर 14 ब्लैंक है, सो नेक्स्ट पेज। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। 14 थोड़ा सा बड़ा था, वहाँ ना आता, इस वजह से इस पेज पे है। इंटीग्रेशन ऑफ 6/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10 के पावर x माइनस 5 कोसेक स्क्वायर x। अब ये देखिए इसमें 2-3 फॉर्मूले का यूज होगा। एक तो ये जो dx/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, फिर उसके बाद हमें इसका ए के पावर एक्स का लगेगा और कॉसेक स्क्वायर एक्स का, बस। अब हम क्या करेंगे, 6, वैसे अभी ये क्वेश्चन पूरा ऊपर से वही उतारे हैं, केवल अभी इंटीग्रेशन अलग 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 तीनों पार्ट में, इसका अलग इसका अलग इसका अलग करें हैं, ठीक है। करने के बाद 6 कॉमन है, कांस्टेंट है, बाहर लिए 1/1 इसका प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 10 10 के पावर एक्स, 10 के पावर एक्स पावर लॉग ई क्यूब हो गया, ये बताते हैं हम आपको।
क्योंकि a के पावर x का क्या हो जाएगा, a के पावर x log e a, मतलब 10 पावर x 10 पावर x 10 log e 10। इज इट क्लियर? ये इसका इंटीग्रेशन कर चुके हैं, इस वजह से यहाँ इंटीग्रेशन साइन नहीं दिए, ठीक। 5 कोसेक स्क्वायर एक्स, 5 कांस्टेंट बाहर है, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। इज इट क्लियर? ये हो गया, ये हो गया। अब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 10 इनवर्स x by 1, सो दिस विल आंसर 6 10 इनवर्स x प्लस 10 के पावर x। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, e ऊपर हो जाएगा, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे log e10 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा log 10e। इज इट क्लियर? प्लस माइनस माइनस बिकम प्लस 5 cot x प्लस c। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 15th। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1/x, इधर एक ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन एक बार इससे, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन एक बार इससे, फिर एक बार इसका, फिर एक बार इससे, ऐसे करके आगे हम पूरा एक सिंप्लीफाई कर दिए। अब इसको इंटीग्रेट अलग से करेंगे, इसको अलग से, इसको अलग से, इसको अलग से, चारों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे आगे, ठीक है। इंटीग्रेट कर दिए, ये ऊपर जाएगा तो x के पावर -3 हो जाएगा, चारों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। x के पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन का, तो क्या आएगा, x के पावर 4/4 प्लस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log e x, x का इंटीग्रेशन होता है x² प्लस इसका इंटीग्रेशन x पावर n से लगाएंगे तो x के पावर -2/2, सो दिस विल और आंसर, आगे आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 4x² - 5/x। अब क्या करेंगे हम, इसका आगे सिंप्लीफाई करके उसके बाद अलग अलग इसको इंटीग्रेट करेंगे। सिंप्लीफाई किए तो ये आया, फिर उसको अलग अलग 4x³ x 5x/x 8x² x 10/x अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। आएगा आगे सिंप्लीफाई करने पे क्या आया, 4x² - 5 8x 10/x। इसको इंटीग्रेट करेंगे, फॉर्मूला क्या क्या लगेगा हमें, x पावर n का लगेगा, एन डी एक्स, मतलब कोई भी टर्म का हो, कोई भी टर्म हो, चाहे 1 2 3 कुछ भी, उसका इंटीग्रेशन वही नंबर प्लस इंटू एक्स कर देंगे। 1/x का log e x होता है, इसके थ्रू हम निकालेंगे। 4x² का क्या हो जाएगा, 4x³ x, 4 कॉन्स्टेंट होता है बाहर, x पावर n x², तो 2 + 1 3/3 3/3 4x³ 3। यहाँ 5 टर्म है, केवल 5 5 किसी नंबर का वो हो जाए तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटू एक्स हो जाएगा 5x। 8x² का डिफरेंस इंटीग्रेशन x² 2 और 8 तो कांस्टेंट था ही है। 10/x मतलब 1/x, 10 बाहर लेंगे, 1/x का log e x होता है 10 log e x प्लस c। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 17 एंड आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेल। सो क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन 4 + x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, क्या हम लिख सकते हैं x² + 4 - 4 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 4 है ना, इस वजह से हम +4 -4 कर रहे हैं। +2 -2 भी लिख सकते हैं अगर इधर 2 दिया होता, तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, x² + 4 और 4 + x² विल कट ईच अदर, इस वजह से हम ये किए इंटीग्रेशन, ये लिख सकते हैं। अब हम इसका अपॉन इसका माइनस इसका अपॉन इसका इंटीग्रेट दोनों को अलग अलग करेंगे, ये कट जाएगा, बचेगा केवल 1। इंटीग्रेशन ऑफ 1 - 4/4 + x², दोनों अलग अलग इंटीग्रेट हो गए दोनों को। अब क्या करेंगे, ये 4 को हटाने के लिए ऊपर से 4 दोनों तरफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4/4 और 4/4 + x²/4, तो ये 1 आ जाएगा अपॉन ये भी 1 4/4 1 आएगा, प्लस x²/4 को अब x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट 1 का क्या आएगा, x माइनस, अब x माइनस हो गया, ये 1/a² + x², इस फॉर्म में है, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कर सकते हैं, वो फॉर्मूला लगा देंगे, वी विल गेट द आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 4 अपॉन 1 + x²। सो आप अब देखिए इधर 1 है तो इस वजह से +1 - 1 किए हैं, ठीक है, कि कट जाए, तो +1 - 1 कर दिए, मतलब x पावर 4 + 1/1 + x² प्लस माइनस, सॉरी हियर, इधर ये इसका लिए हैं, इज दैट क्लियर, तो इसका लिए हैं, प्लस 1 बचा है 1/1 + x², इज इट क्लियर। तो आप x के पावर 4 माइनस 1 के पावर 4 भी लिख सकते हैं, तो क्या आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x² + 1 x² - 1। इज इट क्लियर, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं कि x पावर 4 - 1 कैसे इस फॉर्म में लिखा गया। इज इट फॉर्मूला, जैसे x² - 1² को आप x + 1
एक्स माइनस वन लिख सकते हैं, उस तरीके से एक्स पावर 4 माइनस वन को एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन लिख सकते हैं अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी केवल इसी पार्ट में है तो इससे ये कटेगा प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को अभी कुछ नहीं छू रहे हैं, ठीक है। अब हो गया क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस 1/x² प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे माइनस वन को इंटीग्रेट करेंगे प्लस 1/x² प्लस वन को इंटीग्रेट करेंगे, एक्स के पावर एन का फॉर्मूला इसमें लगेगा, ये तो केवल एक्स आएगा इंटीग्रेट। ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स होता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा 1/x² प्लस ए स्क्वायर, मीन्स दैट डी एक्स इक्वल टू, सॉरी फॉर दैट, हियर इस वाले फॉर्म में ये लगेगा, इसका इंटीग्रेशन x होता है, इसका इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला के तब ये इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। वैसे फॉर्मूला होता है 1/x² प्लस वन का इंटीग्रेशन 10 इनवर्स x होता है। सो वी विल पुट दिस इंटीग्रेशन फॉर्मूला इन दिस इक्वेशन, सो वी विल गेट दिस आंसर। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 19th. So come to the question number 19. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 6 माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो क्या हम इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, एक्स के पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस वन, ये फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 2/x² प्लस वन, क्या इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आप सिंप्लीफाई करिएगा यही आएगा, ठीक है। इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इस फॉर्म में सिंप्लीफाई करना होता है, लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको अपॉन इसका तो ये अपॉन ये करेंगे, फिर ए अपॉन ये, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन दोनों कट जाएंगे, कट विल ईच अदर। अब बचेगा क्या, एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 2/x² प्लस वन, सबको अलग अलग, इसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, तो एक्स पावर एन इसमें फॉर्मूला लगेगा, इसमें भी एक्स पावर एन का लगेगा, वन का इंटीग्रेशन एक्स आता है, 2/x² प्लस वन का ये वाला फॉर्मूला लगेगा, 1/x² प्लस वन का इंटीग्रेशन 10 इनवर्स एक्स होता है। सो वी विल गेट, ये 2 कॉमन हो जाएगा ना बाहर, इंटीग्रेशन टू 1/x² प्लस वन, ये फॉर्मूला आ गया, टू 10 इनवर्स एक्स प्लस सी। सो इजी। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 20. इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 6 log x माइनस e के पावर 5 log x अपॉन e के पावर 4 log x माइनस e के पावर 3 log x। ये देखिए आपके क्वेश्चन में कई डिजिट देखिए गलत दिया होगा, लेकिन आप उसको करेक्ट कर लीजिए, आपको टीचर भी आपको ये बताएंगे। हम बता दें, अगर e के पावर log के आगे कोई है कुछ टर्म, तो आप उसको इस टर्म के बाद इस टर्म के पावर में लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे 3a हो, चाहे 6 हो, चाहे 3x हो, अरे 3y हो, कुछ भी हो, तो x के पावर में आप लिख सकते हैं। तो अभी हम लिख दिए डायरेक्ट। और आप ये याद रखिएगा कि अगर e के पावर log m के पावर n है तो m के पावर n लिखते हैं केवल, इज इट क्लियर, m के पावर n लिखते हैं, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 6 माइनस एक्स के पावर 5 अपॉन एक्स के पावर 4 माइनस एक्स पावर 3। अब हमें केवल इसको इंटीग्रेट करना है, इससे ये आ गया। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स पावर 6 माइनस एक्स पावर 5 क्या करेंगे, एक्स पावर 5 कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इधर से एक्स पावर 3 कॉमन ले रहे, एक्स स्क्वायर माइनस वन, कट विल ईच अदर। हमें इंटीग्रेट करना है केवल एक्स पावर 5/x/3, तो ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बिकम x³/3 प्लस सी। सो दिस विल आवर आंसर. So thank you for watching my video, and please subscribe my channel if you are new in this channel, and don't forget to press bell icon and